शरह सूद में कमी से सरमायाकारी बढ़ेगी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इंसानी स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए आला सतह इजलास मुनक्किद होगा। ऐसे वाक़यात से बेगुनाह जानें ज़ाया होती हैं। कहा, पोलियो के खात्मे में रुकावटें डाली जाती हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। सिद्दीकुल फारूक एक वफादार शख्स थे। मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी गई तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन में हुकूमत खुद सबसे बड़ी रुकावट है। बिल एक्ट बन चुका है तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? इस बिल को दोबारा ऐवान में लाकर तरमीम करना गैर आईनी होगा। सदर का दूसरा एतराज़ आईनी लिहाज से ठीक नहीं। सदर मुमलिकत को एक एतराज़ का हक हासिल है, दूसरे का नहीं। ये राज तो आज खुला कि हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। हवाला दिया जा रहा है कि FATF नाराज हो जाएगा। अगर हम आज़ाद नहीं तो दूसरे ममालिक के गुलाम हैं तो वाज़े कह दें, फिर हम जाने। और वो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बानी PTI के हक में अमरीकी ऐवान ने करारदाद मंजूर करे तो आप जवाब में करारदाद लाते हैं। क्या पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत सिर्फ बानी PTI के मामलात से है? मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। तो वो हुक्म नहीं देते। तो एक खूबसूरती है पार्लिमानी निज़ाम की, कानून साजी का इख्तियार और हक इस ऐवान के पास ही रहता है। वज़ीर आज़म को बिल पर कोई अभाव नहीं, मौलाना के साथ फिर बैठने के लिए तैयार हैं। सदर की रज़ा शामिल हुए बगैर कानून साजी मुकम्मल नहीं होती। आइन कहता है सदर बिल वापस करें तो वह मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मदारिस बिल गुज़िश्ता हुकूमत का नामुकम्मल एजेंडा था। मौलाना फजलुर रहमान से हमारा एहतराम का रिश्ता है। सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। मुज़ाकिरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे TORs हैं। लेकिन पूरी कौम की नज़रें इस ऐवान की तरफ हैं, यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। जब तक मिल बैठेंगे नहीं मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने हुकूमत को कमेटी बनाने का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली में बोले, ख्वाजा आसिफ की ज़बान आग उगलती है। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा होता है जैसे सौतने लड़ाई हों। तालिबान मेरे हलके में भी कब्जा कर चुके, मैं वहां नहीं जा सकता। जहाँ तक मेरे भाई ने मेरे मुतल्लिक़ कहा कि मेरी ज़बान भी आग उगलती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़बान बोलें, उसी ज़बान में आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। आप अल्फाज में जहर घोलेंगे तो जवाब में मिठास कैसे आएगी? इस्लामाबाद पर बार बार चढ़ाई की कॉल्स और धमकियों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 टोक पैगाम। कहा, हम बहुत सी तलखियों का बोझ उठाए हुए हैं, सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है। हमारी जंग से नुकसान कौम का हो रहा है। अपने इलाके के झगड़े हल ना करना हमारी नाकामी है। 25 नवंबर की रात
7, 8, 9 बजे जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, स्पीचेस करें, जो भी आपका प्रोग्राम है, और इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई, तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी, लेकिन वो बात जो है वो उसको नहीं तस्लीम किया गया। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं 25 नवंबर को जब कहा गया कि आप डी चौक की बजाय संगजानी चले जाएं, अडयाला तक रसाई दी गई, ये मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ने के लिए ही ऑप्शन था, मगर इस पर गौर नहीं किया गया। जब तक बैठकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे सिस्टम नहीं चलेगा, गाड़ी के दोनों पहिए चलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अगर संजीदा सियासी मुज़ाकरात के हवाले से ये स्पीकर ऑफिस आते हैं तो ख्वाजा आसिफ समेत हम सब साथ चलने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात चाहते हैं तो मुज़ाकरात का माहौल भी तो बनाना होगा। बानी पीटीआई पर गोलियां चलें तो हमने अपना जलसा मंसूख किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा नवाज शरीफ ने बनी गाला जाकर हल्का खोलने का मुतालबा तस्लीम किया, हमें चोर डाकू कहा जाता रहा, नवाज शरीफ ने हमें जवाब देने से रोका। दूसरी तरफ शादी और गमी तक का बॉयकॉट करने का बयानिया बनाया गया, हमारी सब बातों को कमज़ोरी समझा गया। बानी पीटीआई जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिविल नाफरमानी में बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है, उनके अहकामात आएंगे फिर उस पर अमल होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुझे गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई, कहा गया कि आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं है, मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है? मुझे नहीं पता पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली, मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, उस पर तवज्जो है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में सहाफ़ियों से बातचीत, कहा चारों सूबों को मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा, मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने के लिए ना सोचें। मुराद अली शाह ने कहा कच्चे के काफ़ी डाकुओं को जहन्नुम रसीद कर दिया, अब अहकामात दिए हैं कि कच्चे में क्लियर होने वाले इलाकों में सड़कें, अस्पताल और स्कूल्स को तामीर किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीलीना मेमन कहते हैं धमकियों और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होते, बानी पीटीआई दुश्मन ममालिक के इशारों पर चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर विफाक पर चढ़ाई की धमकियों के बजाय दहशत गर्दों से लड़ने की प्लानिंग करें। खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हैं, वज़ीर आला की अमन और अमान की बेहतरी के इक़दामात पर तवज्जो होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला पंजाब को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिलने पर तहरीक इंसाफ वाले दिल मिला रहे हैं। ये लोग जिन लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर खुश होते थे वो इन मुलाकातों में इंटरप्रेटर थे। कहा पंजाब और चीनी हुकूमत के दरमियान $50 करोड़ के माहिदों से सूबे की मईशत और आवाम की फलाह में नुमाया बेहतरी लाएंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा मुज़ाकराती कमेटी के पल्ले ही कुछ नहीं। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक बोली 1,90,000 तनख्वाह में गुजारा कैसे किया जा सकता है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए बामकसद मुज़ाकरात करना चाहती है। इस मकसद के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। फॉर्म 47 के जरिए मुल्क पर मुसल्लत जाली टोला जमहूरियत का गला घोंट रहा है। मौजूदा जाली हुकूमत ने जमहूरियत की बुनियादें खोखली कर दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी कुर्सी बचाने, तहरीक इंसाफ जमहूरियत बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है।
वफाकी हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिया का तोड़ निकाल लिया। वज़ीर आज़म ने डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल करने की मंजूरी दे दी। डिजिटल थ्रेट का सुराग लगाने के लिए हुकूमती सलाहियत बढ़ाई जाएगी। वज़ारत इत्तलात ने फौरी तौर पर 53 करोड़ रुपए मांग लिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार D8 समिट में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार डेवलपिंग 8 समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म काहिरा से बाकू में होने वाले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स इन एशिया इजलास में भी शिरकत करेंगे। D8 समिट की साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काहिरा में 2 तरफा मुलाकातें होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मुआशी माहिरीन से मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि शरह सूद में कमी से बैंक से कर्जा लेने वाले सारिफिन को फ़ायदा होगा। सनतों के कर्ज की लागत भी कम हो जाएगी। जमील अहमद ने मजीद कहा कि जून 2025 तक स्टेट बैंक के ज़खायर 13 अरब डॉलर पर पहुंच जाएंगे। मार्च 2025 तक की समाही में 2 अरब डॉलर की आने की उम्मीद है। शरह सूद में मजीद 2% कमी 15 से कम होकर 13% पर आ गई है। महंगे IPPs के साथ बिजली खरीदारी के माहिदों से मुतालिक अहम पेशरफ्त। हुकूमत का मजीद एक और IPP के साथ माहिदा ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के निजी बिजली घर के साथ माहिदा ख़त्म करने पर मामला तय पा गए। पाक जेन पावर प्लांट के साथ बिजली खरीदारी का माहिदा ख़त्म किया जाएगा। माहिदा ख़त्म करने के नतीजे में अरबों रुपए की बचत मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की।